तो कैसे हैं आप लोग मेरे दोस्त। और मैं उम्मीद करता हूँ सारे लोग ठीक हो गए। चलिए एक टॉपिक पे बात करते हैं, इंडिया और चाइना। जैसे कि आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो चाइना गए हुए हैं एससीओ समिट में। क्यों गए हैं चाइना, वो तो जाने वाले थे नहीं, लेकिन फिर वो चाइना गए। अचानक से एक न्यूज़ आती है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो चाइना जा रहे हैं। चाइना के पहले वो जो है वो जापान गए थे। इसका रीज़न अगर हम देखें तो हमें हमें पता चलता है कि इसके पहले जो है जो ट्रम्प टैरिफ से जो सारे देश जो परेशान हैं उसी का एक परिणाम है। क्योंकि ट्रम्प ने इंडिया पर 50% एडिशनल टैरिफ लगाया है। जो टैरिफ पहले से थी वो तो थी, इसके अलावा 50% एडिशनल टैरिफ है। इसी कारण से हमारे प्रधानमंत्री का जो विजिट है वो इन सब देशों के लिए हुआ कि एक बिजनेस टाई अप किया जाए, वो जापान के साथ हो। आपको पता है कि चाइना हमारा इनेमिक कंट्री है और वो शायद लंबे समय तक रहे नहीं रहे ये कोई नहीं जानता है। लेकिन एक तो चीज़ पक्का है, हम चाइना पे कभी भी जो है वो ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो है वो एक इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ था चाइना और इंडिया का ट्रेड के बारे में। जैसे आपको पता है 2004 में हम चाइना को जो है हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम था। 2004 में हम चाइना को लगभग 42% एक्सपोर्ट करते थे और उसके बदले जो इंपोर्ट था हमारा चाइना से वो लगभग 58% के करीब था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता 2024 में इंडियन एक्सप्रेस में डेटा है, आप चेक कर सकते हैं, चाइना जो है हर साल 15% के दर से इंडिया में अपना एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाते जा रहा है। तो अगर चाइना और ट्रेड डेफिसिट जो है हमारा सिर्फ एक्सपोर्ट जो है वो 11% है चाइना को, और उसके अलावा 89% जो है वो चाइना जो है इंपोर्ट कर रहा है हमारे कंट्री में। तो क्या ये ट्रेड जो डील है वो किस लेवल पर जाएगी मुझे नहीं पता, वहाँ क्या डील हुई है, लेकिन क्या ये इंडिया के लिए बेनिफिशियरी है? अगर हर साल चाइना 15% ग्रो कर रहा है तो ये ट्रेड का मतलब क्या हुआ? क्या हम वहाँ से कुछ ले पा रहे हैं या हम क्या चाइना को कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं जो चाइना को ज़रूरत है? अगर नहीं तो फिर ये काम कैसे बनेगा? अब प्राइम मिनिस्टर का जैसे कि आपको पता है कि दौरा ख़त्म होने के बाद ही कुछ इसके बारे में पता चले कि चाइना को हम क्या एक्सपोर्ट दे रहे हैं। हाँ, एक चीज़ तो कन्फर्म है, चाइना हमें जो है वो रेयर मिनरल वो हमें ऑफ़र कर रहा है, जो कि इसके पहले उसने कभी नहीं किया हुआ था। तो सारे जो देश है एससीओ हो, ब्रिक्स हो, ये सारे जो देश हैं ये एक तरह से यूएसए के मोनोपोली के खिलाफ़ खड़े हो रहे हैं। हमें पता है यूएसए जो है एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है जिसकी 36-37 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी है, और हमारा जो है 4.8 ट्रिलियन है। तो उसके सामने हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। हाँ, लेकिन हो सकता है कि इसमें अगर कुछ बने, कुछ सहमति, जैसे जापान ने क्या 68 बिलियन डॉलर जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। जापान जो हमेशा से इंडिया के लिए फेवरेबल रहा है, क्या चाइना इंडिया के लिए फेवरेबल होगा मुझे नहीं पता। और लेकिन ये जो मैंने देखा इंडियन एक्सप्रेस का जो डेटा है कि हर साल चाइना का एक्सपोर्ट इंडिया में 15% के हिसाब से बढ़ रहा है, ये तो बहुत ही शॉकिंग डाटा है। इसका मतलब है कि हम चाइना को कुछ बेच नहीं रहे हैं, बस कि चाइना के डिपेंडेंट हैं और चाइना से रोज़ कुछ ना कुछ मंगाते जा रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा और इसके बदले क्या कोई और ट्रेड डील हो रही है? बॉर्डर इशू को क्या लेके है?
जैसा कि आपको पता है कि इंडिया का एक स्टेटमेंट आया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कि उसका जो ताइवान पे जो रुख है वो पहले जो था अभी भी वही हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। देखिए जैसे कि आपको पता है कि जियो पॉलिटिक्स पूरी तरह से चेंज हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।